हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो आप, गणित की क्लास में आज जो प्रश्नावली चलेगी वो चलेगी 5.5 है। इधर इस 5.5 में लॉग का नियम यूज होगा, याद रखना। किसका? लॉग का। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लॉग के नियम में सबसे पहले लिख लें सभी बच्चे, अगर लॉग m पे पावर n आता है, लॉग m पे पावर n आता है, तो ये जो n पावर की है वो लॉग के आगे गुणा में आ जाएगी। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है, अगर लॉग दो फंक्शन गुणा में हो, जैसे m इंटू n, तो ये हो जाएगा आपका लॉग m प्लस लॉग n। इसी तरीके से तीसरा है, लॉग m बटा n हो तो हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें समझने के लिए मेन चीज़ ये है, ये तीनों आपके समझ में आने चाहिए, ठीक है। और इसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होंगे, ठीक है। पावर का भी मैंने बता दिया, गुणा का भी बता दिया और भाग का भी बता दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे किताब में आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रश्नावली 5.5। इसमें पहला क्वेश्चन cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x, ठीक है, ये सवाल है। तो सबसे पहला काम होगा, y बराबर लिखना है log x डॉट log 2x डॉट log 3x, ठीक है। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, log लेने पर, ठीक है। टेक log बोथ साइड, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में log लेने पर। तो जैसे ही log लोगे तो ये हो जाएगा log बाई, यहाँ log cos x cos डॉट cos 2x डॉट cos 3x, ठीक है। अब देखिए, इसमें log गुणा का नियम जैसा कि मैंने बताया था, हालांकि यहाँ दो फंक्शन लेकिन यहाँ तीन, 1 2 3, कोई बात नहीं, 3 हो 4 हो, जितने भी हो सभी को इसी हिसाब से प्लस करके log लगा के लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा log बाई, यहाँ हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये हो गया, ठीक है। अब कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसमें जैसे गुणा हो भाग हो, अब ऐसा ही रहेगा। अब डायरेक्ट इसका हमें क्या करना है? अवकलन करना है, लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d बटा डी एक्स लॉग बाई बराबर, हालांकि बाई का आप लिख सकते हो dy बटा डी एक्स, लेकिन बाद में लिख देना डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि बाई का करके दिखाना पड़ता है, बाई का लिखते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखो d बटा डी एक्स लॉग cos x। अब देखना, यहाँ log का और cos का दोबारा करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि चाहो तो log का करो, जैसे dy बटा डी एक्स, ऐसे बाई का किया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ cos का, तो ये हो जाएगा cos x, फिर प्लस d बटा डी एक्स लॉग cos 2x, फिर d बटा डी एक्स cos 2x। देखो log का यहाँ हुआ, अब हमने किया cos 2x का, अब फिर 2x का, ये चलेगा, ठीक है। अगली स्टेप में d बटा डी एक्स log cos 3x, फिर आप लिखेंगे d बटा डी एक्स cos 3x, फिर लिखेंगे 3x, ठीक है। इतना हुआ। log का है तो 1/बाई और dy बटा डी एक्स, log का है तो 1 cos x और cos का माइनस साइन x, ठीक है।
कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस ऐसे ही इसमें लॉग का बटा कॉस 2x, कॉस का माइनस साइन 2x और 2x का सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 1 बटा कॉस 3x माइनस साइन 3x और इधर हो जाएगा प्लस 3, सॉरी प्लस का आएगा इंटू 3। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारे हो गए। इधर हम लिखे जा रहे हैं यहाँ 1 बटा बाई डी वाई बटा डी एक्स। देखिए बेटा ये माइनस का साइन यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन एक्स बटा कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स 2x बटा कॉस 2x और इधर हो जाएगा माइनस का 3 साइन 3x बटा कॉस 3x। ये है ऐसे ही तो लिख देंगे। अब ये डी वाई बटा डी एक्स, सॉरी डी 1 बटा बाई और डी वाई बटा डी एक्स, ये माइनस का 10x फिर माइनस का 2 tan 2x और फिर माइनस 3 tan 3x। ठीक, ये ठीक है। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो और बाई 1 बटा, ध्यान देना इसमें जो लॉग लिया था 1 बटा बाई चल रहा है, बाई उठा करके उधर ले चलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ माइनस का बाई माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये हो गया। अब क्या है, ये जो बाई आपको दिख रहा है बाई के बराबर आपने ये माना था, तो ये जो बाई यहाँ से रिप्लेस करो उसका ये मान लगा दो यहाँ पे। तो ये है डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स कॉस 2x और कॉस 3x। ये हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। लो बेटा आंसर हो गया। ठीक है, ये है आंसर, चेक करो। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिख रहा है आपको इस तरीके से। सबसे पहले इसका देखो होल रूट है, मतलब पूरे पर रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी रूट की पावर ऐसे लिख दो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ऐसे हो गया 1/2, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है। ठीक है, अब लगाओ लॉग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। लॉग लिया तो लॉग बाई हो गया, यहाँ लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, 1/2। अभी मैंने 3 सूत्र बताए थे, ध्यान रखना। लॉग m पे पावर n, फिर बताया था लॉग m इंटू n, फिर हमने बताया था लॉग m बटा n, मतलब पावर गुणा और भाग तीनों के बताए थे। ये ऐसा एक सवाल है जिसमें ये तीनों प्रयोग होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ तो पावर दिख रहा, होल पावर है लॉग में, ये समझो पूरा m है, ये n है पावर। तो क्या होता है कि जो पावर होती है लॉग के नियम में, मतलब लॉग अगर m पावर n है तो क्या हो जाएगा n लॉग m, यही होगा। जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो वही चीज़ पावर 1/2 है तो आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये हो गया। अब ध्यान देना, ऊपर m नीचे n, मतलब भाग में है, बटे में है, ये भाग में है। ठीक है, तो भाग लगा दीजिए। यहाँ पर भाग का क्या होता है, आपको अभी लिखाया था m/n, तो कैसे लिखो, पहले अंश वाला लॉग m माइनस फिर लॉग n,
ठीक है। तो ये हो जाएगा log y बराबर 1/2, ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि 1/2 तो सबके साथ गुणा में है। तो यहाँ पहले लिखो log अंश वाले x - 1 और x - 2, फिर माइनस, फिर log x - 3 और x - 4, फिर x - 5। ये हो गया, ठीक। इतना। अब देखो प्रत्येक log गुणा में है, ठीक है। अब फिर आपको लगाना है गुणा वाला, गुणा वाले में प्लस होता है, मतलब log m n बराबर log m प्लस log n, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे log y 1/2 log x - 1 प्लस log x - 2, फिर माइनस है। देखो 3 पद लॉग में प्लस में लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो सब में माइनस लग जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा log x - 3, फिर माइनस log x - 4, फिर माइनस log x - 5, ऐसे, ठीक है। क्योंकि होते तो प्लस के, लेकिन यहाँ माइनस लगा इसलिए ये माइनस हो गए, ठीक है। अब बेटा क्या करो, अब इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे तो यही आपका होगा d/dx log y, फिर d/dy, क्योंकि log का किया फिर y का किया। अब बेटा इधर आ जाइए, 1/2 यहाँ लिखो d/dx, ये हो जाएगा log x - 1। अब ध्यान देना बेटा, सभी बच्चे समझ लो यहीं पर, अगर x - 1 का अवकलन करोगे, रूल तो यही है d/dx करना है, तो x का तो 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका गुणा में जो अवकलन होगा x - 1 का, वो 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? और 1 का गुणा करोगे तो यही पद रहेगा। इसलिए हम ये वाले का किसी पद में नहीं करेंगे क्योंकि आगे जगह नहीं, लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। पहले आपको बता दिया है यहाँ पर। चाहो तो ऐसे समझ लो, जैसे d/dx x - 1 है, तो देखो इसका 1x है, इसका तो 1 होगा और इसका 0, तो क्या आएगा 1 का गुणा इसमें करोगे यही रहेगा। इसलिए इस पद का छोड़ के ही करते चले जाएंगे। अगला है बेटा प्लस d/dx log x - 2, ऐसे ही इसमें है बेटा, ठीक है। माइनस d/dx log x - 3, फिर माइनस d/dx log x - 4, फिर माइनस d/dx log x - 5। देखो हमने सबका दोबारा लॉग वाला जो नियम, हाँ अगर यहाँ पावर वगैरह होती है, गुणा में कोई होता है ना, तो करके दिखाना पड़ता। तो ये हो जाएगा हमारा 1/y और यहाँ dy/dx। तो ये 1/2, इसका लिख दो 1/x - 1, इसका लिखो 1/x - 2, इसका लिखो 1/x - 3, इसका 1/x - 4, 1/x - 5, ये हो गया, ठीक है। चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, और नहीं तो ऐसा भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोड़ सकते हो y का मान इधर लगा करके, और नहीं तो आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ऐसे ही छोड़ दो, क्यों है? हाँ फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, y इधर जाएगा, dy/dx। चेक करना इसका आंसर है, ऐसे ही में है। चलो छोड़ो फिर। ठीक है, तो y का मान लगा दो। y का मान कितना है, मतलब रूट लगा दो ना, 1/2 अंडर रूट x - 1 और x - 2, नीचे x - 3, x - 4, x - 5, और यहाँ हमारा 1/x - 1 प्लस 1/x - 2
फिर -1/x-3, फिर 1/x-4, फिर -1/x-5। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लो चलो।